सभी को नमस्कार। आज सर्वनायक सीरीज़ से जो उसका 7वां पार्ट था, सप्तम खंड सर्व क्रांति का रिव्यू करा जाएगा। और एक्चुअली 8वां कॉमिक्स है, मैं कई बार बता चुका हूँ अपने रिव्यूज़ में। पहला कॉमिक्स ये है सर्वदमन, ऐसा करके ये जो है ये 5 पार्ट है। 6वां ये है, 7वां ये है और युगांधर इसका आधार खंड है। तो अगर कॉमिक्स की बात करें तो ये हमारे हाथ में 8वां कॉमिक्स आता है, और लेकिन खंड की बात करें तो ये सप्तम खंड है, सर्व क्रांति। इससे पहले की जो कॉमिक्स सर्व संधि का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके अंदर डोगा और योद्धा में एक प्रतियोगिता शुरू हुई थी, और अभी वो कंटिन्यू है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। इवन मैं कहूँगा कि सर्व क्रांति में भी कंप्लीट नहीं होगी, मैंने ये पढ़ रखी है पूरी, तो इसमें भी अभी तक वो प्रतियोगिता कंप्लीट हुई नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो कवर सेम वैसे ही बनाना पड़ता, क्योंकि दोनों का दोनों दिखा रखा है, पर इसमें डोगा और योद्धा आपको एक सीन में मिलते हैं, और इसके बैक में जो है आपको निशाचर, एंथनी, लोरी, कपाल कुंडला वो सब देखने को मिलता है, जो मेन इवेंट्स को दिखाते हैं इस कॉमिक्स में। इसमें इसको डबल स्प्लिट में ले लिया गया है, तो डोगा इस तरफ है तो योद्धा इस तरफ। बैक में आपको भेड़िया और अश्वराज भी भागते दिखाई देते जंगल में, और पेड़ पौधे से दिखा रखे। तो इसमें ऐसा है कि सर्व संधि जो कॉमिक्स था उसमें डोगा और योद्धा दोनों ही मूर्छित हो चुके हैं। द्वंद्व के दौरान एक समय ऐसा आया कि दोनों को एक दूसरे पर हथियार का प्रयोग करना था, दोनों ने प्रयोग करा भी, और दोनों ही चिर मूर्छा में या चिर निद्रा में चले गए, और अब ये पुनर्जीवित नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि रामायण में लक्ष्मण के साथ हुआ था। तो लक्ष्मण को तो खैर हालांकि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके पुनर्जीवित करवाने में हेल्प करी थी। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही जैसे कि हनुमान जी के जो फीचर्स थे, जो उनमें वैसे ही फीचर्स वाले जो है सुपर हीरो चूज़ करे गए हैं इसमें। वर्तमान काल के महानायक जो कि लीडर जिनके नागराज, उनके द्वारा भेड़िया को चूज़ किया गया है, और जो पूर्व काल के महानायकों के जो लीडर भोकाल है उनके द्वारा अश्वराज चूज़ किया गया है। दोनों ही इनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, और जो भी जीतेगा वो अपने सुपर हीरो को, यानी कि भेड़िया का जीतते हैं तो वो डोगा को पुनर्जीवित कर सकते हैं, और अगर अश्वराज जीतते हैं तो वो योद्धा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो इसमें ये प्रतियोगिता होती है भाई, और बहुत शानदार प्रतियोगिता होती है। और ये उसी समय पता, ये जो है ना सर्वनायक में अलग अलग काल है, अलग अलग युग हैं, तो स्टोरीज अलग अलग कालों को कवर करती है। कौन से इवेंट कहाँ हो रहा है वो भी थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों इवेंट है, मतलब डोगा और योद्धा का द्वंद्व वाला जो मैं कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूँ, प्लस इसके अलावा जो सर्वमंथन चल रहा है, जो कि इसका 5th पार्ट था, मतलब 6 कॉमिक्स था। तो सर्वमंथन में क्या हुआ था कि महात्मा कालदूत ने नाग की भूमिका निभाई थी, और जो अडिग थे उन्होंने सुमेरु पर्वत की भूमिका निभाई थी, और बाकी जो है विलेंस और कुछ जो बचे हुए सुपर हीरोज के फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने मिलकर के सर्वमंथन करा। उससे अलग अलग तरह की शक्तियाँ निकलने वाली हैं। तो इसे जो एक्चुअल सर्वमंथन था उसमें क्या क्या निकला समुद्र मंथन में, वो तो हमें इतना याद नहीं है, लेकिन ये एक बात बिल्कुल क्लियर है कि उसमें हलाहल विष भी निकला था, जिसको भगवान शिव ने धारण करा था, और उसके अलावा अमृत भी निकला था। ये 2 मेन चीज़ें इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब अच्छी शक्तियाँ भी निकलती हैं और बुरी शक्तियाँ भी निकलती हैं। मतलब आप मंथन करके सिर्फ अपने काम की वस्तु नहीं निकाल सकते, जो भी निकलेगा वो अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ को लिए हुए होगा। तो इसी तरह से इसमें एक और शक्ति निकलती है, और सेम उसी काल में पहुंच जाते हैं भेड़िया और अश्वराज। मतलब उसी समय जब वो समुद्र मंथन या सर्व मंथन चल रहा है वहाँ, और सर्व मंथन देखिए जारी है यहाँ पर, ये हो रहा है सर्व मंथन। खैर ये थोड़ा सा और इसमें दिखा रखा देवंजय और ध्रुविष्य, ध्रुव का आगे जो है अलग सुदूर भविष्य में उसका वंशज है ध्रुविष्य, और ये है धनंजय का वंशज देवंजय। इनमें आपस में युद्ध हो रहा है। तो दिखा रखा है कि धनंजय और ध्रुव कितने अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके जो वंशज हैं आगे उनमें काफ़ी शत्रुता है। और ये लड़की बच्ची है ध्रुव की, ध्रुविष्य की, हमसे उसका नाम उल्का है। तो इनका कुछ दिखा रखा है क्या है वो भी इसमें बताया जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भेड़िया और अश्वराज हैं भाई अपनी जर्नी पे संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए। यहाँ पर चल रहा है सर्व मंथन, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। और सर्व मंथन के दौरान एक ऐसा ही प्राणी निकलता है, भूखंडी इसका नाम है, जो ये निधि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है ना, प्राकृतिक निधियाँ जो होती हैं, जैसे कि हमारा वायुमंडल है और जल है और भी जंगल हैं, उनमें जंगली जानवर हैं, जो भी मतलब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करने के लिए आता है। इधर देखिए भेड़िया और अश्वराज अपना काम कर रहे हैं, कैसे भी करके संजीवनी बूटी ढूंढना है। पर जो हमारे जो हनुमान जी हैं हमारे देवता, उनके साथ जो समस्या आई थी ना, वो समस्या इनके साथ भी है कि संजीवनी बूटी लाना एक अलग बात है, पर पहले इसको ढूंढना है, पता कैसे करोगे। तो वो द्वंद्व वहाँ पे भी होता है। यहाँ पर एक ये फूचांग दिखा रखे हैं, जो कि मृत्यु रथी कॉमिक्स में भी रिविजिट किए गए हैं। तो उनका दिखा रखा है किसी को कि ये भूखंडी को समाप्त, खैर आगे दिखाया जाएगा, छोड़ते हैं इस चीज़ को। छोटा सा दिखा रखा है इसमें, एक विलेन है जो समाप्त हो चुके हैं, तो उनको फिर से इन्होंने अश्वराज और भेड़िया ने समाप्त किया था अभी जला करके। तो वो पुनर्जीवित होने का उससे कुछ डील वील कर रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल पूरी नहीं हो पाती थी। ये हैं भैया
एक वो समुद्र मंथन से निकले हुए, आई एम सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया था, वो भूखंडी अलग था, वो समुद्र मंथन से नहीं निकला था। भूखंडी को ख़त्म किया था इन लोगों ने, और भूखंडी ही फूचांग से बोल रहा है कि आप मेरे को पुनर्जीवित करो। यहाँ पर ये दूसरा है, इसका नाम है अर्थ अथर्वाकू। ये है वो एक्चुअली वो निधियों को खाने वाला, आई एम सॉरी मेरे से गलत हो गया था, भूखंडी नहीं था वो। तो ये है वो समुद्र मंथन से निकला हुआ, और ये जो है अभी तक इन भेड़िया और के पास पहुंचा नहीं है। पहुंचा कैसे पता है, इनका उद्देश्य सेम हो जाएगा, ये भी उस पर्वत पे जाकर के संजीवनी बूटी को खाना चाहेगा ताकि इसको एनर्जी मिले। ये रिसोर्सेज को ख़त्म करके खा करके एनर्जी इसको मिलती है। ये देखिए नाशकेतु है जो पुराने कॉमिक्स का विलन है। तो इसमें क्या हर तरीके सर्वनायक जो सीरीज है इसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि युगम जो हैं, जो समय के प्रतिपालक हैं, वो ये जो प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं इसमें कभी अच्छा भी लगता है हमको, कभी बुरा भी लगता है, कभी कोई नायक जीतते हैं, कभी हारते भी हैं, लेकिन हर प्रतियोगिता के पीछे चाहे कोई भी हारे कोई भी जीते, युगम की कोई ना कोई मंशा होती है और वो कुछ करता है, मतलब कुछ युग में कुछ परिवर्तन करता है, कुछ ना कुछ अच्छा करता है। मेरे को तो ठीक लग रहा है, उसकी इंटेंशन मुझे अभी तक तो बुरी नहीं लग रही है। तो उसी तरीके से ये तो है इंटेंशन इस स्टोरी लाइन में। तो ये कई बार डिस्कस भी होता है ध्रुव के बीच में, नागराज के बीच में वगैरह कि भाई युगम जो है उसकी अलग मंशा होती है, तो सर्वनायक सीरीज में जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। लेकिन इस सीरीज़ को अगर मैं राज कॉमिक्स की तरफ से देखूँ जब आया था, तो इसके पीछे पब्लिशर्स की भी, या मैं बोलूँगा जो स्टोरी राइटर्स हैं, नितिन मिश्रा जी हैं, संजय गुप्ता जी जिनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी था, उनका भी एक मंशा है। मंशा ये कि जितने भी राज कॉमिक्स में अब तक करेक्टर्स आए हैं उन सबको रिवाइव किया गया है। तो सर्व नायक जब ख़त्म हो गई ये होने वाली है, और तो इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं रिवाइव हो गए हैं, और सच में ऐसा हो भी रहा है। अब नई कॉमिक्स जो आ रही हैं, आप भी रही हैं, यशराज की कॉमिक्स आ रही हैं, संजय गुप्ता जी के प्रकाशन में हर किसी का आ रही है, और वो उसी भोकाल की मृत्यु थी आई है। तो वो भी इसी तरीके से आए कि इस कॉमिक्स इस पूरी सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके बाद की स्टोरीज आ रही हैं, मतलब एक पूरा युग ही बन गया, मतलब इससे पहले की स्टोरीज अलग और इसके बाद की स्टोरीज अलग। खैर फिर से आगे बढ़ते हैं। तो वो एक्चुअली समुद्र मंथन से निकला हुआ है, हानिकारक एक चीज़ है, जैसे कि हलाल विष था उस तरीके से, मतलब और नेगेटिव एनर्जी है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जब आपस में भिड़ेंगे तो कैसे भी करके इसे समाप्त कर देंगे। संजीवनी बूटी को ये नहीं खा पाएगा, हमारे जो हीरो है वही प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा रहा, क्योंकि बाकी सब लोग समुद्र मंथन में बिजी थे, सभी सुपर हीरोज़ तो सर्वनायक प्रतियोगिता में बिजी हैं। उनके जो फ्रेंड्स थे, जो वॉर के जो सदस्य हैं, वो अपने पृथ्वी को बचाने में बिजी हैं। इनके अलावा महात्मा कालदूत वगैरह, अडिग वगैरह, और ध्रुव के जो फ्रेंड्स हैं किरीगी जिंगालो वगैरह, वो वहाँ बिजी हैं। तो ऐसी शक्तियों को रोका नहीं जा सकता। तो अच्छा हुआ कि उस वक्त ये मे बी युगम ने ऐसे प्लान किया हो कि उस वक्त संजीवनी बूटी लेने जाए। तो खैर इसको समाप्त करके संजीवनी बूटी का पता लगाता है भेड़िया, उसका तरीका बहुत शानदार था इसमें दिखा रखा, लेकिन उसको प्राप्त पहले कर लेता है ऐश्वर्यराज, क्योंकि पता लगाने के बाद में इसको भी परास्त करना था, तो उसमें बिजी हो जाता है। इससे ना काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि अनएथिकल काम हुआ है, अनैतिक काम किया गया है ऐश्वर्यराज के द्वारा, कि जब पता भेड़िया ने लगाया तो हक भेड़िया का बनता था, लेकिन प्रतियोगिता इस तरीके की थी, पता लगाने की प्रतियोगिता नहीं थी, हासिल करने की प्रतियोगिता थी। तो खैर ऐश्वर्यराज जीत जाते हैं और सब दुखी भी होते हैं। देखिए लोग ऐसे ऐसे डायलॉग भी बोलते हैं जो कि हमेशा ज़्यादातर खेलों में और द्वंद्व में देखने को ही मिलता है, कि आप थोड़ा नाराज़ होते हो तो नाराज़गी जाहिर करने के अलग तरीके होते हैं। खैर तो ऐश्वर्यराज कुछ ऐसा करते हैं, पहले युगम से बोलते हैं कि देखो मैंने प्राप्त कर ली है ये बूटी, तो अब मेरे को योद्धा को पुनर्जीवित करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा अधिकार है, आप मेरे को वचन देते हैं, बोला मैं वचन देता हूँ। उसके बाद वो जो है चालाकी से डोगा को पुनर्जीवित कर देता है, क्योंकि अगर वो जो है इनको योद्धा को अगर पुनर्जीवित करता है ऐश्वर्यराज, तो क्या होता है तुरंत वो चीज़ गायब हो जाती है, उसका पर्पज़ खत्म होती है। लेकिन उसने चालाकी करके पहले योद्धा को डोगा को पुनर्जीवित कर दिया, फिर उसके बाद योद्धा को तो करना ही था। खैर इस तरीके से चालाकी करके जो है ऐश्वर्यराज ने दोनों को ही पुनर्जीवित कर दिया, और इससे आगे की काम और बढ़ गया कि अब इनके बीच फिर द्वंद्व होगा और आगे चलेगा थर्ड कॉमिक्स तक। यहाँ पर ये हैं अदर विलेन से नक्षत्र वगैरह जूझ रहे हैं देखिए, और इनको फिर से जो है एक और टीम बता रखी है इसमें, पहले किसी कॉमिक्स में आई हुई होगी ये टीम, ये काफ़ी अच्छा चित्रांकन है इसमें पंडा जी का। तो ये चल ही रहा है इसके अंदर, फिर से इनको नारका जेल में भिजवा दिया जाता है, जो कि गर्भगृह में भी एक नारका जेल है, तो वो चल रहा है इसके अंदर, और ये शायद प्रिंसिपल है फिर से आज़ाद होने के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं या इनके अब इनको ना ईगा ग्रह पे ले आए हैं प्रतियोगिता में, तो ये मूर्छा से बाहर आ चुके हैं योद्धा और डोगा, और फिर से उनकी प्रतियोगिता कंटिन्यू होती है। ईगा जो ईगल एक ग्रह है, जहाँ पर ईगल ग्रह में जहाँ पे ये आप नाम से पता लगता है ईगल वगैरह है, उड़ने की शक्तियाँ हैं, तो डोगा और ऐश्वर्यराज भी उड़ सकते हैं वहाँ पर। और उनमें ये होता है कि ये एक शक्ति होती है, जो ये ईगा है, जो पहले डोगा किसी कॉमिक्स में आ चुकी है, मैंने पढ़ा नहीं है उस कॉमिक्स को, इसमें नाम भी बता रखे हैं उन कॉमिक्स के नाम, महारानी वगैरह कोई कॉमिक्स था। तो ये जो है इसमें ना ये है कि भाई ये एक शक्ति है जो छोटी सी बच्ची दिखा रखी लेडी सी, तो इस शक्ति को योग्य के पास पहुँचाना है। तो ईगा तो विलेन ऑलरेडी है क्योंकि डोगा कॉमिक्स पहले आ चुकी है, और ये एक और है, इनका नाम
भूल के क्या नाम था कुछ, कागू कागू ऐसा कुछ नाम था इनका। खैर वो मिल जाएगा आगे। खैर जो भी है, मतलब इसमें ये है, नाम याद आ रहा है, भूल के नाम। खैर जो भी है, तो ये ईगा है और ये दूसरे हैं काउंटर पार्ट इनके। तो डोगा का तो सिंपल सा भाई, डोगा पहले टकरा चुका है पहले कॉमिक्स में, और ईगा वहाँ पे विलेन थी पृथ्वी के लिए। तो भाई ईगा तो विलेन है, तो दूसरे को ये शक्ति मिलनी चाहिए। और यहाँ पे इनका भी दोनों चल रहा है, ईगा और जो दूसरे काउंटर पार्ट है उनका। तो अश्वराज का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, वो कहते नहीं ईगा नहीं, दूसरे वाला जो है उनको ये शक्ति मिलनी चाहिए। तो उनके आपस में द्वंद्व इस तरीके चलता है। और क्योंकि योद्धा को तो डोगा हरा नहीं सकता, वो तो योद्धा की भलमन से आता है, कई बार नियमों से बंद करके वो डोगा से आ जाते हैं। तो देखिए वो जो है उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और ईगा तक पहुँचा भी देते हैं। बाद में पता रहता है कि जो इनका योद्धा का डिसीजन सही था, किस तरीके से सही था वो भी इसमें डिस्क्राइब कर रखा है, बहुत शानदार तरीके से बता रखा है। खैर और इस तरीके से जो है एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि अब ईगा और उसको शक्ति मिल चुकी है, इनके आपस में जो है योद्धा से काफ़ी अच्छी बन रही है। और बोला कि आपको कभी ज़रूरत होगी तो इन फ्यूचर हम आपकी हेल्प भी करेंगे, मे भी किसी कॉमिक्स में इसको रिविजिट किया जाए। यहाँ पर हो भक्षक बने रक्षक, तो यहाँ पे जब भेड़िया नहीं है तो काईगुला हैं या अदर जो दोंदड़ वगैरह जो भी भेड़िया के कॉमिक्स के क्रिएटर हैं, वो अब एक अच्छा रोल इसमें प्ले कर रहे हैं कि वो जो है अब इसमें जंगल को एक लीडर की तरह देख रहे हैं। तो इस थोड़ा सीन दिखा रखा है यहाँ पर। युगम फिर से एक नया अभी गेम चालू है, मतलब अभी योद्धा और डोगा के बीच में द्वंद्व चालू है। और उसी दौरान इनको देवताओं की लीडर देवराज इंद्र और दानवों के लीडर जो है शंभू, इनको युगम बुला लेते हैं और बोलते हैं कि आप ना इन पे बैट लगाओ, दांव लगाओ, और जो जीतेगा वो फिर जो है कोई भी शक्ति का प्रयोग करेगा, उसके लिए आप बाध्य हो जाएंगे। तो इसमें जो भी होता है, मतलब अश्वराज शंभू जो है वो आते हैं और अब इनको अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन करना होगा। इसमें फिर बाद में काफ़ी मतभेद देखने को मिलते हैं। वही बोलते हैं कि यार शारीरिक बल में तो डोगा कैसे मुकाबला कर पाएगा योद्धा का। तो ये प्रतियोगिता शुरू होगी, अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। और यहाँ पर एक लास्ट के फ्रेम में नागीश जो है, जो नागरानी और नागराज के पुत्र हैं, जो हमको फुंकार कॉमिक्स में इसका जन्म का दिखा रखा था और नागायण में भी काफ़ी अच्छा रोल था इनका। तो नागेश दिखाते हैं, यहाँ पर ये एंड होता है। अब आगे वेट है मुझे नेक्स्ट इसका जो कॉमिक्स है, कौन सा कॉमिक्स आने वाला नेक्स्ट, सर्वशक्ति। तो डोगा और योद्धा का जो ये प्रतियोगिता है, द्वंद्व है, ये सर्वसंधि में शुरू हुआ था, उसमें पूरा चला, सर्व क्रांति पूरा कवर कर लिया। और अब नेक्स्ट जो कॉमिक्स आने वाला है सर्वशक्ति, उसमें भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो काफ़ी लंबा चल रहा है इसके अंदर। एक पहले प्रचंडा वाला द्वंद्व भी 2-3 कॉमिक्स तक खींचा था। तो ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है अभी। तो ये देखते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स में क्या निकल कर के आता है। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।